हेलो दोस्तों। कल हम आप लोग को बोले थे कि अनुच्छेद का जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो चलिए उसी के सिलसिले में आज हम आए हैं और कुछ आर्टिकल आप लोग के सामने लिखा हुआ है। अब संविधान में 400 प्लस अनुच्छेद है, तो 400 प्लस अनुच्छेद थोड़ी हम लोग को याद करना है। जितना भी वनडे एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, स्टेट का एसएससी, तो जितना भी वनडे एग्जाम है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमेशा लगातार पूछे जाते हैं। जैसे 17 नंबर आर्टिकल ये आपको हमेशा दिख जाएगा। 14 नंबर आर्टिकल हमेशा दिख जाएगा। 23 नंबर आर्टिकल हमेशा दिख जाएगा। आर्टिकल 32 हमेशा दिख जाएगा। आर्टिकल 32 को हार्ट ऑफ सोल बोलते हैं। ये आपको हमेशा दिखेगा एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर से रिलेटेड है, तो आप लोग को हमेशा दिखेगा। और ये जो भी ये आज हम ज़्यादा नहीं 20 आर्टिकल आप लोग के सामने लाए हैं और हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल जितना भी मेरा एग्जाम दिए हैं पिछले 2-3 साल के अपना अनुभव पे, तो उसी के आधार पे आप लोग के साथ हैं सेलेक्टेड आर्टिकल्स जो है वो आज कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे और भी आगे जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा, 100 आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट होगा, 100 110 इतना आर्टिकल्स होगा। 3-4 वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आप लोग के साथ हम कंप्लीट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल किससे रिलेटेड है? संघ का नाम और क्षेत्र से। फर्स्ट आर्टिकल किससे है? संघ का नाम और क्षेत्र से। और देखिए हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी आप लोग को लगे कि सुझाव का कि एक कमी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मेरा कमेंट ओपन ही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट किससे रिलेटेड है? संघ का नाम और क्षेत्र से। चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है? नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। नया राज्य का जो भी प्रवेश होगा ना और उसका स्थापना वो सेकंड से होगा। अब चलते हैं आगे देखते हैं। तो थर्ड देखते हैं। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ये जितना भी आप लोग देखते हैं और जो राज्य का क्षेत्र होता है और सीमाओं और जो उसके अंदर नाम का परिवर्तन जो होता है वो सब किससे रिलेटेड है? थर्ड से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। मतलब जब स्टार्ट हुआ था संविधान तो उसमें नागरिकता। तो एक कौन सा अनुच्छेद से रिलेटेड है? 5 से। अब आगे चलते हैं तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 10 ये क्या है? नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। मतलब जो भी नागरिक है उसका जो अधिकार है उसमें कंटिन्यूटी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 12 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। 12 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 14 नंबर आर्टिकल क्या है? कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ इसको बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 14, 17, 23, 3, 2, 1 ये सब आर्टिकल हमेशा ही दिख जाएगा आपको। 32, 44, 50, 51A, 51। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जितना करा रहे हैं हम ये नहीं बोल रहे कि मोर देन सफिशियंट है, लेकिन शॉर्ट में रिवीजन आप लोग कर सकते लीजिएगा। तो 14 को क्या बोलते हैं? 14 आर्टिकल किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं 15 किससे संबंधित? धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो 15 नंबर किससे रिलेटेड है?
धर्म हो गया, जाति हो गया और स्थान के आधार पे अति भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर। तो 16 नंबर क्या है? रोजगार के मामलों में समानता। ये जो हम लोग रेलवे एसएससी में जो फॉर्म भरते हैं तो ये सब किससे आती है? 16 नंबर अनुच्छेद के तहत ही है। अब ये आर्टिकल 17 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, एकदम इसको रट जाइए एकदम। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं और अनुच्छेद 17 आपको नहीं पता है तो मत ही जाइए एग्जाम देने। ये डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ये सच्चाई बता रहे हैं हम। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? तो छुआछूत, अनटचेबिलिटी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 18 किससे रिलेटेड है? उपाधियों का उन्मूलन। मतलब जो टाइटल्स लगाते हैं तो वो नहीं लगाना है। एक किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 18। अब आगे चलते हैं तो 19 देखते हैं। 19 किससे रिलेटेड है? सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी। हम लोग के मौलिक अधिकार कितना है? 6। और उसी में पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो आता है 14 से 18 के बीच में। हम कभी किसी दिन अलग से मौलिक अधिकार का वीडियो अपलोड कर देंगे आप लोग के लिए। तो 19 किससे रिलेटेड है? सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी। चलिए अब आगे चलते हैं। 21 देखते हैं तो किससे है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, पर्सनल एंड लाइफ की सेफ्टी का जो होता है किससे है? 21 से, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अब चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 23। आप लोग को बोले थे ना कि आर्टिकल 23, 17, 14 सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 23 आप लोग याद कर लीजिएगा। मानव यातायात जो बोलते हैं ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरदस्ती मतलब काम कराना, तो आर्टिकल 23 उसी से रिलेटेड है। और आर्टिकल 24 भी काम कराना से रिलेटेड है, जैसे कि कारखाना और खानों में बच्चों के रोजगार पे प्रतिबंध है जो 14 वर्ष से कम है। तो 23 किससे रिलेटेड है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन श्रम का निषेध, मतलब मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध। और 24 किससे है? कारखानों और खानों में बच्चों के रोजगार पे प्रतिबंध। और किस टाइप के बच्चों? जो 14 वर्ष से जिनका आयु कम है। चलिए अब आगे देखते हैं तो 26 देखते हैं। 26 क्या बोलता है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब जितना भी रिलीजियस होगा ना, जैसे देखते हैं हम लोग कि कभी वहाँ पे जग हो रहा है, फिर क्या बोलते सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है, तो ये सब कौन सा आर्टिकल के तहत होता है? 26 आर्टिकल के तहत। अब आगे बढ़ते हैं तो 29 किससे रिलेटेड है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस आर्टिकल से रिलेटेड है? 29। अब चलिए आगे देखते हैं तो 32 इसको एकदम रट जाइए। अगर आपको 32 अनुच्छेद किससे रिलेटेड नहीं पता है, आप फॉर्म भर रहे हैं रेलवे का ग्रुप डी या एसएससी का एमटीएस, तो मत भरिए। क्योंकि 32, 23, 17, 14, 72 ये सब पता होना चाहिए कि आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति का क्षमादान करने का अति जो है वो 72 से है। 63 पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति से है। अगर ये सब आपको नहीं पता है तो आप नहीं एग्जाम देने जाइए, बेकार है। ये डिमोटिवेट नहीं है, ये रियलिटी बता रहे हैं। ये सोच के फॉर्म मत भरिए कि भर देते हैं देखने के लिए, भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। तो आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के उपाय। चलिए अब आगे देखते हैं आर्टिकल 40। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ग्राम पंचायत का संगठन। आर्टिकल 40 किससे है? ग्राम पंचायत का संगठन। आर्टिकल 43 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ जितना भी आर्टिकल लेके आए हैं ना, आप लोग को नहीं विश्वास होगा, गूगल खोलिएगा और टाइप कीजिएगा आर्टिकल 43 किससे रिलेटेड है और किस एग्जाम में आया है, आप लोग को दिख जाएगा वहां पे
कि इस एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे जितना भी आर्टिकल हम लेके आए हैं सब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 43 किससे रिलेटेड है? श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी। अब कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए ना भाई, तो वो जो मजदूरी होता है लेबर के लिए, और कितना होना चाहिए, एक किससे रिलेटेड है? 43। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आर्टिकल 44, एक किससे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अब चलिए उससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 किससे रिलेटेड है? बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।